अब हम अवधूत गीता के अंतर्गत आत्मज्ञानी एवं अवधूत के लक्षण और स्त्री संग परित्याग की प्रेरणा कैसे मिलती है, इस पर चर्चा करना चाहते हैं कि आत्मज्ञानी व्यक्ति जिसे अवधूत के लक्षण कैसे होते हैं, ये सब चर्चा हम आपके बीच करते हैं। अवधूत भगवान दत्तात्रेय जी कहते हैं, प्रभु तुम्हारी धाम यात्रा करने से मैंने तुम्हारी सर्वव्यापकता घटा दी। तुम्हारा ध्यान करने से मैंने तुम्हारा चित्त परे होने का गुण नष्ट कर दिया। मेरे द्वारा तुम्हारी स्तुति करने से तुम्हारा वाणी से परे होने का गुण छिप गया। तुम सदा मेरे इन तीनों अपराधों को क्षमा करो। कामनाओं से अनाहत बुद्धि वाला, इंद्रियों का दमन करने वाला, कोमल स्वभाव वाला, पवित्र संग्रह से रहित, इच्छा रहित, सीमित आहार ग्रहण करने वाला, शांत स्थिरमति वाला, आत्मा की शरण ग्रहण करने वाला मुनि आत्मज्ञानी होता है। वह प्रमादवश शून्य, गंभीर स्वभाव वाला, धैर्य संपन्न, काम क्रोध आदि लोभ मोह मद मत्सर 6 विकारों को जीत लेने वाला, मान रहित, दूसरों को सम्मान देने वाला, कर्तव्य परायण, मैत्रीपूर्ण व्यवहार वाला, दयालु तथा कवि दूरदर्शी होता है। वह जो कृपालु है, आत्मज्ञानी है, सभी देहियों में द्रोह न करने वाला है, किसी देहधारी में द्रोह नहीं करता, सहनशील, सत्य संपन्न, निर्दोष मन वाला, सबके प्रति समान भाव रखने वाला तथा सभी का उपकार करने वाला होता है। आत्मज्ञानी के पुरुष के लक्षणों की चर्चा करते हुए भगवान दत्तात्रेय कहते हैं कि पूर्ण भक्ति से संपन्न, वेद के वर्णों अर्था तत्वों को जानने वाले, वेद वेदांत के ज्ञानियों का कारादि वर्णों के द्वारा अवधूत का लक्षण जानना चाहिए। जो आशा रूपी पाश यानी बंधन से पूर्णतः मुक्त हैं, आदि मध्य अंत जागृत स्वप्न सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं में, आदि अंत मध्य भूत वर्तमान भविष्य इन तीनों कालों में निर्मल चित्त वाला है और सदा ब्रह्मानंद में मग्न रहता है, उस अवधूत का यह आकार लक्षण है, जिसमें वासना का परित्याग कर दिया है, जिसका वचन विकार रहित है और जो वर्तमान में व्यवहार करता है, वर्तमान में प्राप्त परिस्थिति अनुसार आचरण कर लेता है, वह अवधूत, यह वकार लक्षण है। आकार लक्षण में आशा रूपी पास से मुक्त होना, आदि मध्य अंत से मुक्त होना, वकार में वासना का परित्याग कर देना। और वह अब धू की चर्चा करते कहते हैं, जिसके शरीर में अंग धूल से धूसरित रहते हैं, जो निष्पाप चित्त वाला है, विकार रहित है, धारणा तथा ध्यान आदि क्रिया कलापों में रहित है, उस अवधूत का यह धूकार लक्षण है। और जिसमें आत्म तत्व के चिंतन को धारण कर रखा है, जो भौतिक चिंता तथा चेष्टा से रहित हैं, जो अज्ञान रूप अंधकार और अहंकार से रहित हैं, उस अवधूत का यह तकार लक्षण है, अवधूत। इस प्रकार से अवधूत शब्द की चर्चा करते हुए दत्तात्रेय भगवान कहते हैं कि अमृत स्वरूप भेद रहित मोक्ष स्वरूप तथा शाश्वत आत्मा का त्याग करके निंदित और नीच पुरुष बार बार नरक की ओर दौड़ते हैं। मन वाणी कर्म से मृग के समान नेत्रों वाली नारी का त्याग कर देना चाहिए। यदि तुम्हारा मन आत्मानंद से पूर्ण है, तब तुम्हें स्वर्ग अथवा मोक्ष की क्या आवश्यकता। मैं नहीं जानता कुछ विधाता ने मृगनयनी स्त्री की रचना किस लिए की। स्त्री को तुम विश्वासघात करने वाली और स्वर्ग तथा मोक्ष के सुख की अर्गला समझो, बाधा समझो। जो लोग मूत्र तथा रक्त से दुर्गंध युक्त और मल के द्वार से दूषित चर्मकुंड में रमण करते हैं, वे इस दुखमय संसार में लिप्त रहते हैं, इसमें संदेह नहीं है। कुटिलता तथा दंभ से युक्त, सत तथा पवित्रता से रहित सभी देहधारियों की बंधन स्वरूपा नारी को किसने बना दिया। जो तीनों लोकों की जननी और पोषण करने वाली है, वह भग युक्त होने से निश्चय ही साक्षात नरक है। उसी स्त्री से उत्पन्न हुआ मनुष्य पुनः उसी का भोग करता है। महान खेद है, संसार की यही स्थिति है। मैं स्त्री को साक्षात नरक समझता हूँ, भगवान दत्तात्रेय के अपने विचारों में कहते हैं, और इसे निश्चित रूप से बंधन मानता हूँ, क्योंकि स्त्री से उत्पन्न हुआ मनुष्य उसी में आसक्त हो जाता है और बार बार उसी की ओर दौड़ता है। उसे तो परे होना चाहिए। यौन से लेकर स्तन पर्यंत स्त्री को नरक का समुद्र समझो। जो लोग उसी से उत्पन्न होकर पुनः उसी में रमण करते हैं, वे नरक को किस प्रकार तर सकते हैं। स्त्री की योनि विष्ठा आदि से युक्त घोर नरक स्वरूप बनाई जाती है। हे चित्त, तुम उसे क्यों देखते हो और उसकी ओर क्यों दौड़ते हो। दुर्गंध युक्त
तथा घाव सदृश चर्मकुंड रूप स्त्री भग के द्वारा देवता, असुर तथा मानव सहित संपूर्ण जगत विनाश को प्राप्त हुआ है। नारी के महाभयंकर देह रूप समुद्र में रक्त भरा हुआ है। भला किसने नारी की रचना कर दी और उसकी योनि को अधोमुख बना दिया। स्त्री के देह के भीतर नरक विद्यमान है, ऐसा जानो, जो कुटिलता से युक्त है किंतु बाहर से शोभायुक्त लगता है। बुद्धिमान लोग इस लोक में स्त्री को महामंत्र स्वरूप वैराग्य का शत्रु समझते हैं। आत्मा को न जान करके ही मनुष्य को पुनः जन्म प्राप्त किया। देहधारियों का जन्म उसी स्त्री से हुआ है। महान आश्चर्य है, वह पुनः उसी में आसक्त हो गया। अहो, संसार की ऐसी क्या विडंबना है। देवता, असुर, मानव समेत सभी मूढ़ बुद्धि वाले लोग उसी स्त्री में रमण करते हैं और परिणाम स्वरूप वे घोर नरक में जाते हैं। यह सत्य है, इसमें संदेह नहीं है। स्त्री अग्नि के कुंड के समान है, पुरुष घृत के कुंभ के समान है। नारी के संबंध से पुरुष का विलय हो जाता है, अतः उसका त्याग कर देना चाहिए। गुड़, जौ तथा महुए की बनी 3 प्रकार की मदिरा जाननी चाहिए, किंतु स्त्री को चौथी मदिरा समझनी चाहिए। इसके द्वारा यह जगत उन्मुक्त कर दिया जाता है। मद्य का पान करना महापाप है, उसी तरह स्त्री संसर्ग भी महान पाप है। अतः इन दोनों का त्याग करके मुनि को तत्व ज्ञान से युक्त होना चाहिए। रस, रक्त, मांस, मेधा, चर्बी, हड्डी, मज्जा, शुक्र, इन धातुओं से बना हुआ शरीर भी चिंता करने से नष्ट हो जाता है, क्योंकि चिंता का कण चित्त के नष्ट होने पर सभी धातुओं नाश को प्राप्त हो जाती हैं। अतः चित्त की सब प्रकार से रक्षा करनी चाहिए। स्वस्थ चित्त में ही उचित अनुचित का विचार करने वाली विवेक बुद्धि उत्पन्न होती है। आनंद स्वरूप अवधूत श्री दत्ता जी ने इस अवधूत गीता की रचना की है। जो लोग इसको पढ़ते सुनते हैं उनका कभी पुनर्जन्म नहीं होता है। इसलिए कोशिश करके व्यक्ति को चाहिए, जो गीता के प्रेमी हैं, अवधूत गीता का जरूर बार बार पढ़ें। थोड़ा कठिन समझ में आएगी, भाव समझ में कठिनता के हैं, सबसे परे होना है। अगर यह अभ्यास हो गया तो ऐसे व्यक्ति की मुक्ति कोई रोक नहीं सकता। बोले अवधूत भगवान की जय, दत्तात्रेय भगवान की जय। नमो नारायण। राधे।